समय एक ऐसी दौलत जो हर किसी को बराबर मिलती है, पर फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं और कुछ इसे गंवा देते हैं। अगर तुम समय को सम्मान दोगे, तो समय तुम्हें सफलता देगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो समय का सम्मान करता है, समय उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है, और जो इसे गंवा देता है, वो पछतावे में रह जाता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे शेयर करें और याद रखिए, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझता है वही जीवन में सफल होता है। हर पल की कदर करो, क्योंकि वही भविष्य बनाता है। समय की एक बूंद जो समय को पहचान ले, वह जीवन को संवार लेता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से मिलवाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो समय को खेल समझता रहा, लेकिन जब जीवन ने उसे आईना दिखाया, तब उसे समझ आया कि समय ही सबसे बड़ा सत्य है। राहुल नाम का एक युवक था, चंचल, बुद्धिमान, लेकिन बेहद आलसी। वह अक्सर कहता, अभी तो उम्र पड़ी है, कल कर लेंगे। राहुल, सारा जीवन पड़ा है कुछ करने के लिए, अभी तो बस मस्ती का वक्त है। पढ़ाई में भी राहुल टाल मटोल करता। माँ कहती, बेटा समय लौट कर नहीं आता, लेकिन राहुल हंसकर कहता, माँ मैं टाइम का बॉस हूं। उसके माता पिता समझाते, शिक्षक डांटते, लेकिन राहुल हर बात को टालता गया। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के गांव में ठहरे हैं। गांव के सभी लोग उनके प्रवचन को सुनने गए। राहुल के माता पिता भी जिज्ञासावश वहां पहुंच गए। बुद्ध सबको संबोधित करते हुए, समय की बूंद को पकड़ लो, क्योंकि एक बार जब वो जमीन पर गिरती है, तो फिर वापस नहीं आती। राहुल मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ये सब फालतू बातें हैं, जिंदगी अभी बहुत लंबी है। राहुल के माता पिता ने राहुल की समय को महत्व ना देने की आदत के बारे में बुद्ध को बताया और उसे सीख देने की याचना की। बुद्ध ने प्रवचन के बाद राहुल को बुलाया और उसे 3 दीपक दिए और कहा, इन 3 दीपकों को आज रात के पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दो। कल सूरज उगने से पहले लौट कर आना। अगर तुम इस काम को पूरा कर पाए, तो मैं तुम्हें मेरी एक ऐसी चीज दूंगा जिसे पाकर तुम पूरे संसार के सुखी इंसान बन जाओगे। राहुल ने सोचता, बस इतना सा काम, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। लेकिन जैसे ही दिन ढला, राहुल टालता रहा। थोड़ी देर बाद जाऊंगा, पहले खाना खा लूं, थोड़ा आराम कर लूं, और फिर नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। राहुल दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। हाथ खाली थे। राहुल शर्मिंदा होकर, मैं समय पर नहीं जा पाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हें समय मिला, साधन मिले, पर तुमने उसे खो दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने जीवन के सबसे जरूरी कामों को कल पर टालते रहते हैं, और फिर कल कभी आता ही नहीं। उस दिन पहली बार राहुल को समय की असली ताकत का एहसास हुआ, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। बुद्ध, समय का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। जो समय को साध ले, वही जीवन को पा लेता है। उस दिन राहुल की आंखें खुल गईं। उसने ठान लिया कि अब हर पल को संजीदगी से जिएगा। उसने अपने आलस्य को त्यागा, और उस दिन के बाद राहुल बदल गया। वो जल्दी उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता, छोटे कामों से शुरुआत की, और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको छू गई हो, तो इसे दूसरों से जरूर बांटिए। शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। समय की बूंद को बहने मत दो, उसे संजो लो। दोस्तों, समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये जीवन का वो बहाव है जो न कभी रुकता है न लौटता है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, ये सब फर्क ला सकते हैं आपके भविष्य में। अगर आपने समय को गंवाया, तो कुछ भी पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने समय को अपनाया, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज से ही तय करिए, हर पल को पूरी ईमानदारी से जीएंगे।
क्योंकि समय का सम्मान ही असली सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, वक्त कभी नहीं रुकता। जो पल आज आपके पास है, वही कल आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें और याद रखिए, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझता है, वही जीवन में सफल होता है। हर पल की कदर करो, क्योंकि वही भविष्य बनाता है। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।